इससे पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब 2 टॉपिक और आने वाले हैं, लास्ट 2 टॉपिक इस चैप्टर के आपके, और दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो था इससे पहला वाला, पर ये दोनों टॉपिक भी लगभग बनते ही हैं। ये नया ऐड हुआ है, मतलब 2 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ। दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लास 12 अगर तुमने करी होगी, जो क्लास 12 करके, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम आपका, है ना। और एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे। तो अगला देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम। चाहो तो उसका स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग, लिखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द फोर्स, ऑन इट बाय द फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द फोर्स, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो लिख लेता हूँ पहले, लिखिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या बड़ा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू। लिखो, या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक ही बात है। v बाद का वेग और u स्टार्टिंग का वेग। तो बाद और स्टार्टिंग है तो ये बाद की एनर्जी, बाद पहले की एनर्जी, तो दोनों को घटा देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है वर्क डन के। ठीक है, ये क्लियर? अब प्रूफ कर लो, और प्रूफ करना बहुत ही आसान है, बता दूं। लिखो, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय नियम से, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से, जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लिखो, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई हाफ ऑफ m, सेम लाइक काइनेटिक एनर्जी, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई हाफ m या m/2, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 या m/2 इंटू 2as, 2 से गया 2, और ये इज इक्वल टू बचा ma इंटू s। मैंने साथ मुझे ma साथ में लिख लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स। मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क डन। एंड यही तो मैंने प्रूफ करना था। प्रूफ देखिए, एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर तो क्लियर। वहां देखो, एम ए बराबर फोर्स एफ और मास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क डन, तो यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज बराबर वर्क डन। कुछ ये काइनेटिक एनर्जी ऐसा दिख रहा है, ध्यान है, काइनेटिक एनर्जी में ऐसे ही किया था मैंने, बस यू की वैल्यू 0 थी वहाँ पे, और यहाँ पे यू की वैल्यू 0 नहीं है। देखिए, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये 3 नंबर पे आता है आपका। ऐसे प्रूफ करना होता है, इसे तो कर पाएंगे, इसे कोई दिक्कत तो नहीं। तो इससे एक चीज़ जो मतलब निकल के आती है वो क्या है, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बराबर वर्क डन, एनर्जी में चेंज बराबर वर्क डन। और तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमेशा बराबर की चीज़ें ही जुड़ती या घटती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी में चेंज बराबर वर्क डन, यानी कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। इसीलिए वर्क की यूनिट भी जूल, एनर्जी की यूनिट भी जूल, वर्क की डायमेंशन भी ml/t-2, एनर्जी की डायमेंशन भी ml/t-2, इसीलिए होती है। तो यानी कि वर्क और एनर्जी एक्चुअली में सेम ही है, इनमें अंतर ज़्यादा नहीं है। ये की फैक्टर याद रखिएगा, क्लियर। और लास्ट टॉपिक देखो, इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक, एंड टॉपिक इज इसे लिखो बेटा यूनिट, टॉपिक है यूनिट, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए खास तौर पर, या इसे लिखो 1 किलोवाट आवर।
वैसे तो ये मान है, पर कभी कभी आपसे ये 3 नंबर में पूछ लेता है। यूनिट, सिर्फ यूनिट भी देगा कई बार कि यूनिट से व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। तो देखिए, तो आप समझ गए यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। तो मैं लिख रहा हूँ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसका पहले मान निकालते हैं हम लोग, कई बार मान पूछ लेते हैं आपसे। तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट है ना, 1 किलो में। तो 1000 वाट 1 2 3 इंटू टाइम कितना है 1 घंटा, आवर मैंने घंटा। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 1 में 60, तो इंटू 60। क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वाट होती है पावर की, और जो समय है उसकी क्या होती है, सेकंड होती है। तो मैंने आवर को चेंज कर लिया सेकंड में। तो ये सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास आएगा 6 × 6 36, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया 1 kWh। अभी यूनिट नहीं लिखी मैंने जानबूझ के इसकी, यूनिट बताओ, दिमाग लगाओ, व्हाट इज अ यूनिट, कि यूनिट क्या लिखो इसकी, सोचो। किलोवाट आवर की यूनिट क्या आएगी, सोचो। वाट सेकेंड तो ठीक है, क्या बोलेंगे, जूल लिखो। ये पूछता है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, यूनिट की यूनिट बताओ, जूल। देखो क्यों, समझना यहाँ पे। चलो इसमें एक चीज और ऐड करता हूं। अब एक क्वेश्चन और आता है कई बार, यूनिट इज अ यूनिट ऑफ व्हाट। ये यूनिट जो है ना, यह 1 किलोवाट आवर है, ये किस चीज की यूनिट है, अब बताओ किस चीज की यूनिट है, जूल किसकी यूनिट है, यही तो पूछ रहा हूं, किस चीज की यूनिट होती है जूल, अभी तो बताया, वर्क या एनर्जी। अरे एनर्जी भाई, एनर्जी की यूनिट होती है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। यूनिट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू, ध्यान करो, वर्क डन अपॉन टाइम। ये इधर चला गया अगर, ध्यान देना। तो वर्क इज इक्वल टू, या एनर्जी बराबर वर्क डन, और जो ये है इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट वाट, समय की यूनिट सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, यही तो है 1 किलोवाट आवर, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड बराबर वर्क डन बराबर एनर्जी। ये समझना है तुम्हें। बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं आपका, तुम तो पहुंच ही नहीं पाए खैर वहाँ तक, कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं, या किलोवाट आवर या यूनिट ऑफ, वो बोलते थे पावर, क्योंकि वाट आ रहा है इसमें आपका, नॉट पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है आपसे, ठीक है। यूनिट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। और इसकी यूनिट जूल, कई बार यहाँ पे छोड़ा है उसने डाइजेस्ट करके, ये आया है पूरा और यहाँ पे छोड़ दिया, यूनिट लिखो इसकी 1 नंबर पे, जूल कर लोगे। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर की यूनिट वाट और उसकी टाइम। अब थोड़ा सा और आ गया इसमें, ये वही यूनिट है जिसमें कि आपके घर का बिल आता है, नहीं पता कितने यूनिट फूक दिया बिजली का बिल, तो आपके घर में जो बिल आता है आपका, यानी इसे आप बोलते हो बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT लिखो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, या दिस यूनिट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड का मतलब है जिसमें कि बिजली विभाग जो है आपसे पैसे वसूलता है, बिजली वसूलता है ना, कि 200 यूनिट तक आपका बिजली का बिल फ्री है, 300 यूनिट फूकोगे तो 5 रुपये है, उससे ज़्यादा करोगे तो 6 रुपये आता है ना। तो केजरीवाल जी ने 100 यूनिट तक फ्री कर रखा है, तो यूनिट का मतलब ये वही यूनिट है आपका, समझ में आ रहा है ना। और किस चीज़ का बिल लेते हैं आपसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जितनी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया उसका बिल क्या होता है आपसे लिया जाता है, क्लियर, ठीक। अब समझो, यानी कि अगर मैं, अब यहाँ समझना है ना, मैं 100 वाट के 10 बल्ब को 1 घंटे के लिए जलाता हूँ, तो मेरी 1 यूनिट क्या होगी, खर्च होगी, समझो। 1000 है ना, या मैं इसे 100 × 10 कर दूँ, 100 × 10 और इंटू 1 घंटा, आवर तो है ही 1 घंटा। अगर मैं 100 यूनिट के 10 बल्ब को 1000 हो जाएगा ना, क्या करूँ, 1 घंटे के लिए जलाऊंगा तो कितनी खर्च होगी मेरी बिजली, 1 यूनिट। या मैंने कोई हीटर लिया है, वो 1000 वाट का है, उसे मैं 1 घंटे के लिए जला दूंगा तो कितनी खर्च आएगी मेरी, 1 यूनिट खर्च, यानी 5 रुपये 6 रुपये जो बिल आएगा। अब तुम्हारे आप सोच लो, तुम अगर ये 100 की जगह कितने बल्ब है, 15 वाट के बल्ब होते हैं, तो 15 वाट के कितने सारे बल्ब जल सकते हैं इसमें, है ना, तो बिल क्या होगा, उतना ही कम आ जाएगा। तो ऐसे करके बिल कैलकुलेट किया जाता है आपका, समझो इस चीज़ को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत पूछता है आपसे, किलोवाट आवर पूछ लेता है, सिर्फ यूनिट पूछ लेता है, कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिट, ऐसा भी आया है।
तो यूनिट समझ जाना है कौन सी यूनिट है, दिस बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्लियर? तो इस यूनिट का क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कर लोगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी यूनिट होती है जूल और ये इसके बराबर होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 4 भी क्या होता है, एंड होता है आपका।